नाउ मूविंग ऑन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वो फिनोमेना है जो रिजल्ट करता है इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इनफ एनर्जी एक सरफेस पे शो होती है। तो अगर हमने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब्जॉर्ब करना हो तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दो पैरेलल मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड्स के जो पैरेलल प्लेस होंगे इन अ वैक्यूम। तो जब एक अल्ट्रावायलेट लाइट शो होगी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर तो जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा जो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो एक करंट फ्लो होगा थ्रू द सर्किट और इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग एन एमीटर। इसकी एग्जांपल यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन द राइट कि जब हमने लाइट रेस को अप्लाई किया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे तो इलेक्ट्रोड्स ने एमिशन किया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्व होने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सो जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स बिलो है अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी के तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो बिहेवियर है इसको हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो बेसिकली कहता है कि जो रेट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं एक मेटल सरफेस से वो प्रोपोर्शनल है टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए। जो ये रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। सो द थर्ड पॉइंट सेज कि जब हम लाइट शो करते हैं ऑन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अबव हो फ्रॉम द थ्रेशोल्ड तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट गेटिंग एमिटेड। सो बेसिकली जो ये इंटेंसिटी है ऑफ द इंसिडेंट लाइट वो शो करती है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। और ये बिहेवियर हमें सिर्फ पार्टिकल थ्योरी के थ्रू पता लगता है। लास्ट पॉइंट बेसिकली कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे और वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज्ड। और इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं लेकिन अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और जो हम टाइप ऑफ मेटल यूज करते हैं वो भी हेल्प करता है इन डिटर्मिनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये बिहेवियर भी हम सिर्फ पार्टिकल थ्योरी के थ्रू पता लगा सकते हैं। सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में और इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम ये वर्क फंक्शन एनर्जी यूज करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स माइनस द वर्क फंक्शन। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट हम कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाइव। इस रिलेशन को हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो कलेक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं तो जो ये रिजल्ट है ऑफ एनर्जी लॉस बिटवीन कोलिशंस जब इलेक्ट्रॉन्स आर अबाउट टू बी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस।